आप जा रहे हैं कि रुक सर बोले। लालबाग में फ्लावर शो चल रहा है सर। 914055 अच्छा। हेलो माय डियर इम्बाइबर्स, वेलकम टू इम्बाइब नीट क्लासेस। इम्बाइब नीट क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। तो बच्चों, आज हम एक आपके जिसे कहते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। तो फटाफट से सही बच्चे क्या करेंगे, ऑनलाइन आ जाएंगे। हमने रेप्लिकेशन पढ़ लिया, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लिया, फिर अब हमें क्या पढ़ना है बच्चों, जेनेटिक कोड पढ़ना है, तभी हम ट्रांसलेशन को समझ पाएंगे। राइट, वी विल बी अंडरस्टैंडिंग ट्रांसलेशन देन ओनली। तो हेलो काजल एंड आमिर उस्मानी, हाउ आर यू गाइस? बाकी लोग भी फटाफट से गाइस ऑनलाइन आ जाएं ताकि आज की क्लास को हम शुरुआत कर सके एकदम फुल ऑन रॉकेट स्पीड से। क्या कर सके बच्चों, शुरुआत कर सके। जस्ट क्विकली कम टू द क्लास गाइस। आई नीड एवरीवन टू बी एक्टिव इन आवर टुडेज क्लास। फटाफट से सही बच्चे क्या करेंगे, ऑनलाइन आ जाएंगे। आज हमें जेनेटिक कोड को पढ़ना है बच्चों। राइट, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ जेनेटिक कोड। तो बच्चों, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है आज का, आज बहुत छोटा सा टॉपिक है बच्चों। इट्स अ वेरी स्मॉल इजी पीजी टॉपिक, ठीक है। और फिर होगा क्या, आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का टेस्ट, ठीक है। टुमारो विल बी योर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन टेस्ट। तो फटाफट से सही बच्चे क्या करेंगे, ऑनलाइन आ जाओ, जल्दी जल्दी करके क्लास की शुरुआत करनी है बच्चों हमें आज की, ठीक है। चले 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 बच्चों। अब जो बच्चे मेरे बारे में नहीं जानते बच्चों, मेरा नाम है सलमान अनवर खान। आई विल बी टीचिंग यू बॉटनी इन दिस एंटायर सेगमेंट, ठीक है। इस पूरे सेगमेंट में बच्चों मैं आपको बॉटनी पढ़ाते हुए मिलूंगा। मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सेगमेंट में बच्चों पढ़ा चुका हूं। तो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट आवर टुडे सेशन। हेलो सुमिति, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, हमने डीएनए स्ट्रक्चर, हमने स्टर्स फॉर जेनेटिक मटेरियल, आरएनए वर्ल्ड, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लिया है। आज का मेन टॉपिक क्या बच्चों, आपका जेनेटिक कोड होने जा रहा है। यस, डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी आएंगे यहाँ पे, ठीक है। आज हमारा मेन टॉपिक क्या है बच्चों, जेनेटिक कोड होने वाला है। तो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक ऑन जेनेटिक कोड। देन हम ट्रांसलेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, एचजीपी एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट अवर टुडेज सेशन। सो हैव यू एवर यूज्ड एनी कोड लैंग्वेज? भाई हम सब ने यूज किया है। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। हम सब ने हमेशा कोडेड लैंग्वेज यूज करते हैं। एग्जाम टाइम में नहीं करते, हम एग्जाम टाइम में करते हैं कि अच्छा अगर मैं सर पे हाथ रखूंगा तो ऑप्शन 1 है, अगर मैं ऐसे आंख पे हाथ रखा हूं तो ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। अगर मैं कान पकड़ा हूं तो ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। अगर मैं ऐसे बैठा हूं तो ऑप्शन नंबर 4 है। हम ऑप्शन करते थे यार, ठीक है। मैंने भी किया है, नो डाउट इन दिस। हम लोग स्कूल्स में ऐसे चीटिंग करते थे यार, ठीक है। हम सब लोग स्कूल्स में ऐसे चीटिंग करते थे, कभी ना कभी हम सब ने किया है। हम लोग अलग अलग फॉर्म में, कोडेड लैंग्वेज में, फॉर्म में, जैसे क्या है पिग पेन कोड है भैया, कितना खतरनाक सा लग रहा है, ठीक है। तो हम सब लोगों ने भैया कोडेड लैंग्वेज में चीटिंग की है। राइट, वी ऑल हैव डन अ कोडेड फॉर्म, मतलब पूरे के पूरे प्रॉपर तरीके से कोडेड फॉर्म में हमने क्या किया गाइस, चीटिंग तो की है, ठीक है। चाहे वो किसी भी फॉर्म में की हो, लेकिन चीटिंग तो चीटिंग होती है यार, ठीक है। तो हम सब ने बच्चों एक टाइम पे चीटिंग की है। सो वही है बच्चों, जो कोड हम उस टाइम पे यूज कर रहे थे वो कोड अलग था। अब उसी तरीके से बच्चों हमारे डीएनए के पास भी क्या होता है बच्चों, वी हैव कोड्स प्रेजेंट, ठीक है। हमारे डीएनए के पास भी क्या होता है बच्चों, कोड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वी हैव कोड्स प्रेजेंट इन अवर डीएनए, ठीक है। तो अब आज का जो मेन टॉपिक है बच्चों आपका वही होने जा रहा है, आपका जेनेटिक कोड के ऊपर होने जा रहा है आज का मेन टॉपिक। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन विद अ स्मॉल क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। The specification type of RNA that carries the information stored in DNA to other areas of the cell. mRNA, tRNA, rRNA या all of these?
जल्दी जल्दी, द स्पेसिफिक टाइप ऑफ आरएनए दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डीएनए टू अदर एरियाज ऑफ द सेल। तो बच्चों हमने आरएनए वर्ल्ड के दौरान ये पढ़ा था, मैसेंजर आरएनए, टी आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, या ऑल ऑफ दीज हमने ये सब पढ़ा। वेल्डन, श्रीवल्ली एंड सौम्या, others also answer. Sumiti and Nagraj, your answer is wrong. Walaikum assalam Nilofer. Others also answer. Ashraf, Kajal, Nilofer, Prerna and Amir Osmani. Just go ahead and answer this question. अच्छा मेरा नाम भी लिखा है इस पे, ठीक है? तो फटाफट से गाइस, वेरी गुड काजल एंड आमिर, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है? इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। अशरफ, वेरी गुड, ठीक है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो ये किसका काम होता है बच्चों? ये आपका कौन करता है? ये करता है बच्चों आपका मैसेंजर आरएनए के थ्रू होता है, ठीक है? इट इज बीन डन बाय आवर मैसेंजर आरएनए के थ्रू ये पर्टिकुलर चीजें हो रही होती हैं, ठीक है? इट्स बीन परफॉर्म्ड बाय द मैसेंजर आरएनए, ठीक है? ये आपके मैसेंजर आरएनए के थ्रू होता है। तो लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड द जेनेटिक कोड्स नाउ, ठीक है? अभी जो जेनेटिक कोड है, सबसे पहले ये टर्म किसने दिया था? दिस जेनेटिक कोड वाज टर्म्ड बाय गैमो, ठीक है? इसका जो टर्म था बच्चों, दिस टर्म वाज गिवन बाय गैमो। इसमें देखो अलग अलग साइंटिस्टों ने काम किया था, ठीक है? डिफरेंट साइंटिस्ट हैज परफॉर्म डिफरेंट वर्क। सीक्वेंसेस ऑफ, ये बेसिकली क्या है जेनेटिक कोड? क्या? इट्स सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन डीएनए। जो आपके न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है डीएनए के ऊपर में, उसी को हम क्या कह रहे हैं? जेनेटिक कोड। लेट्स सपोज ये क्या बच्चे आपका एक डीएनए का स्ट्रैंड है, इस पे क्या ए टी जी सी टी 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 ए टी ए, इस तरीके से ये जो सीक्वेंस है बच्चों, दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड एज द जेनेटिक कोड। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये क्या है? जेनेटिक कोड का एक चार्ट है, ठीक है? ये क्या करते हैं बच्चों? ये कोड करते हैं किसके लिए? आपके प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, ठीक है? अमाइनो एसिड्स के लिए क्या करते हैं गाइस? दे आर गोइंग टू कोड। तो ये क्या है बच्चों? आपका एक सीक्वेंस को डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है? सो द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन द डीएनए इज कॉल्ड एज आवर जेनेटिक कोड, डिटरमाइंस द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। अब यही क्या करता है बच्चों? डिटरमाइन करता है द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है? इट इज गोइंग टू डिटरमाइन द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस को डिटरमाइन करेगा एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर में, कोड could direct the sequence of amino acids during the synthesis of protein। ये क्या करेगा बच्चों? डायरेक्ट करेगा the sequence of amino acid during the synthesis of protein। प्रोटीन के सिंथेसिस में ये क्या करेगा बच्चों? डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो ये एक बेसिक सी चीज थी बच्चों। अब इसमें अलग अलग साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, तो उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं फटाफट से, ठीक है? तो अगर हम डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक कोड के बारे में बात करें तो जॉर्ज गेमो सजेस्टेड द कोड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। तो इस 3 न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर भी जाएंगे, ठीक है? जॉर्ज गेमो ने क्या कहा था कि इसने बोला कि ये जो आपके न्यूक्लियोटाइड हैं, ये कैसे होने चाहिए? 3 के बने होने चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? 1 कोडॉन, मतलब एक कोडॉन, फिर पॉसिबल कोडॉन्स और अमाइनो एसिड का एक चार्ट बनाया था, ठीक है? उन्होंने कोडॉन्स, उसके साथ पॉसिबल कोडॉन्स एंड अमाइनो एसिड का चार्ट बनाया था एक, ठीक है? और अमाइनो एसिड, तो वी ऑल नो हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट गाइस? कितने अमाइनो एसिड्स हैं बच्चों? फटाफट से बताएंगे यार, मैंने कुछ ज्यादा ही इधर बना दिया है, ठीक है? फटाफट से गाइस जस्ट टेल मी हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट गाइस? हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट? जस्ट गो अहेड एंड टेल मी गाइस। बताओ गाइस मुझे फटाफट से। 20। हाउ आर यू सर? आई एम गुड श्वेता। तो अब उन्होंने क्या देखा कि अगर आपके पास कोडॉन्स में सिर्फ एक ही है, ठीक है? अगर सिंगल कोडॉन प्रेजेंट है, अगर हम देखें तो हमें पास सिंगल कोडॉन प्रेजेंट है, मतलब आपका एक ही अगर फॉर्म में प्रेजेंट है, अगर ये सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब सिंगल फॉर्म का मतलब क्या है बच्चों? सिंगल फॉर्म का यहाँ पे मतलब क्या हो गया आपका? एडेनाइन, थाइमीन, ग्वानासिन एंड साइटोसिन। तो पॉसिबल कोडॉन्स कितने होंगे? 4 होंगे। और क्या ये 4 20 के लिए काफी होते हैं? क्या ये 4 20 के लिए काफी होते हैं? नो, ठीक है? ये आपके 20 के लिए क्या पड़ जाएंगे? काफी लेस पड़ जाते हैं, तो ये कैंसिल हो गया। अब उन्होंने कहा कि लेट्स सपोज ये 2-2 के पेयर में, तो मैंने एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके रबर लेते हैं, ठीक है? लेट्स सपोज उन्होंने क्या कहा कि ये 2-2 के पेयर में है, तो पहले पेयरिंग हटा देते हैं, पेयरिंग मैंने लिख दिया था, ठीक है? लेट्स सपोज उन्होंने कहा कि ये 2-2 की पेयरिंग में, पेयरिंग बोले तो कि ये 2-2 की पेयरिंग, जैसे कि AA, TT, GG, CC या AT, GC, कुछ इस तरीके से पेयरिंग के फॉर्म में, लेट्स सपोज, ठीक है? ये क्या कर रहे हैं? पेयरिंग के फॉर्म में है। तो उन्होंने बोला इसकी पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितनी हो जाएगी? 4 into 4 दैट गिव्स आउट टू बी 16। क्या ये 16 इनफ है टू कोड फॉर 20 अमाइनो एसिड्स? नो। वही हो गया ना कि 20 बच्चे आए हैं, 20 बच्चे आए हैं और मैं बोल रहा हूं मैं 16 टॉफी बांटूंगा। 20 बच्चे आए और मैं क्या बोल रहा हूं? मैं 16 टॉफी बांटूंगा। क्या ये पॉसिबल है कि सारे बच्चों को सारी टॉफी मिल जाए? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है? इट्स नॉट इवन पॉसिबल टू डू दैट, ठीक है? किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं होता है,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 20 से भी कम पड़ गए। ठीक है, ये भी आपका 20 को इनफ नहीं कर पाए। अब उन्होंने क्या कहा कि ये कोडॉन क्या होते हैं, ट्रिपलेट फॉर्म में है, मतलब 3-3 के पेयरिंग के फॉर्म में है, मतलब कुछ इस तरीके से AUG, ठीक है, AUG हो गया, UUU हो गया, इस तरीके से एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब ये 3-3 के पेयरिंग के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो हम कैसे कर लेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो गया गाइस? मैथ्स वीक है आपकी, मैथ्स बहुत अच्छी है, बता दो मुझे, लेकिन ये मुझे याद है आंसर इसका होगा 64। तो भाई मैं लेके आया हूं 64 टॉफीज 20 बच्चों को बांटने के लिए। मैं कितनी टॉफी लेके आया हूं, 64 टॉफीज लेके आया हूं, और बच्चे कितने हैं, सिर्फ 20 बच्चे हैं। तो ये क्या है बच्चों, दिस इज मोर देन इनफ फॉर 20 अमाइनो एसिड। ठीक है, बहुत ज्यादा है और यही हमारे लिए सफिशिएंट है। ठीक है, इट्स मोर देन इनफ। तो हम यहां पे खुश हो गए कि अरे वाह, अब हमें बहुत सारी चॉकलेट्स एंड टॉफी मिलने वाली। ठीक है, तो अब हमें यहां से पता चला कि कैसे होते हैं बच्चों, ये ट्रिपलेट फॉर्म में आपके कैसे होते हैं, कोडॉन्स आर प्रेजेंट। क्लियर है, बताओ यस और नो। फटाफट से गाइस बताएंगे, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर गाइस, यस और नो। ठीक है, तो जॉर्ज गैमो ने क्या किया था, सजेस्ट किया था कि इट्स मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। केमिकल मेथड्स ऑफ, जो अगर हम नेक्स्ट देखें, केमिकल मेथड किसने किया था, हरगोविंद खुराना वाज इंस्ट्रूमेंटल इन सिंथेसाइजिंग आरएनए मॉलिक्यूल। आपके नेसनबर्ग ने क्या किया था, सेल फ्री सिंथेसिस हेल्प किया था टू कोड द एंड डिसाइफर किया था। ठीक है, फिर आए थे ऑक्वा एंजाइम वाज हेल्प, ये मैं इनके बारे में पढ़ूंगा। ठीक है, मैं आपको फिर फाइनली इसके बारे में पढ़ूंगा, डोंट वरी। तो फाइनली क्या आया था, इस तरीके से एक चेकर बोर्ड बना था। उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो। Genetic code determines the sequence of amino acid in a polypeptide chain. True or false? Quickly guys, answer. Quickly guys, answer this question. Very good guys, very good. Very good, Kajal, Shivalli, Soumya, Sumiti, Amir, Nagaraj, Shweta, as well as Kaushika. Then we have Ashraf, Zainul, Prerna, Aanchal left. Come on guys. Very good. I want everyone into the green zone. Genetic code determines the sequence of amino acid in a polypeptide chain. True or false? It's a very easy question. ठीक है, ये एक बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन हो जाता है। इट्स एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, एक ऐसा स्टेटमेंट है बच्चों, ये एक आपका ट्रू स्टेटमेंट होता है। करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, आपका ट्रू होता है। तो ये जेनेटिक कोड ही क्या करता है बच्चों, इट इज गोइंग टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन। एक पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड चेन का क्या सीक्वेंस होता है, ये आपके जेनेटिक कोड के थ्रू ही पता चलता है। तो कुछ इस तरीके से बच्चों आपके कोड्स। अब आप बोलोगे क्या सर हमें ये याद करना है, नहीं, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग। ठीक है, आपको बच्चों ये याद नहीं करना है किसी भी तरीके से। ठीक है, बस आपको एक सीक्वेंस का एक थोड़ा सा आप जायजा ले लो। जैसे कि क्या है बच्चों, जैसे कि आपका PHE के लिए क्या है, UU के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, बस आप ये देख लो, आपका क्या है यहाँ पे मेथियोनिन के लिए कोड कर रहा है, AUG क्या कोड कर रहा है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट याद कर लो। जैसे कि आपका AUG इज गोइंग टू कोड फॉर मेथियोनिन। ठीक है, ये आपका मेथियोनिन के लिए कोड कर रहा है। आपका ये GC वाला सीक्वेंस एलानिन के लिए कोड कर रहा है। GA वाला आपका एस्परजिन के लिए कोड कर रहा है। ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड हो रहे हैं इस तरीके से। अब ये होते हैं बच्चों आपके 3 स्टॉप कोडॉन्स, UAA, UAG एंड UGA। UAA, UGA एंड UAG। देखो जो मैंने मार्क किया उनको याद कर लो। तो मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, जो हमने मार्क किया, वेलाइन का आपका इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके वोबल हाइपोथेसिस के अंदर में आता है। ठीक है, जो कि आपके वोबल हाइपोथेसिस के अंदर में आता है वेलाइन का। ठीक है, वैसे वोबल हाइपोथेसिस यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको एलानाइन का भी वोबल हाइपोथेसिस दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, यू कैन सी अ वोबल हाइपोथेसिस ओवर हियर। ठीक है, यू कैन सी फॉर आपके थायरोक्सिन के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा है वोबल हाइपोथेसिस, यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, ल्यूसिन के लिए भी आपको वोबल हाइपोथेसिस दिख रहा है। हर जगह वोबल हाइपोथेसिस देख सकते हो वैसे। ठीक है, यू कैन सी द वोबल हाइपोथेसिस एवरीवेयर। ठीक है, आप हर जगह वोबल हाइपोथेसिस देख सकते हो। तो वोबल हाइपोथेसिस होता क्या है, मैं डू नॉट वरी आज के लेक्चर में आपको कवर करूंगा। ठीक है, आपको उसके लिए चिंता नहीं करनी है। तो आपको ये कोड याद नहीं करना है। ठीक है, आपको कुछ कुछ याद कर लो, जो कि आपको अगर बोर्ड्स एग्जाम दे रहे हो उनके लिए है, वरना तो आपको बस जो मैंने कोड्स को ऐसे किया है, बॉक्स किया है, वही याद करना है। जो कोड्स को मैंने बॉक्स किया है वही याद करना है। ठीक है, अगर जो बच्चा बोर्ड दे रहा है तो वो कुछ एग्जांपल्स याद कर लो, क्योंकि आपके ट्रांसलेशन में लिखना पड़ेगा। ठीक है,
आप कुछ याद कर लो बिकॉज यू हैव टू राइट डाउन इन द ट्रांसलेशन सेगमेंट। बट आपके नीट वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे नीट के लिए हैं और जो इस साल नीट दे रहे हैं, तो उनके लिए भैया आप मत याद करो, ये टाइम वेस्ट है, ठीक है, जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। आपको बस जो मैंने बोला है, ये स्टॉप कोडॉन और आपका स्टार्ट कोडॉन को याद करना है, AUG को। तो लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ देम, ठीक है, करके हम सारे फीचर्स को याद करेंगे, ठीक है। तो कोडॉन कैसा होता है बच्चों? ट्रिपलेट है, ठीक है। द कोडॉन इज ट्रिपलेट इन नेचर, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें, ठीक है, तो लेट मी राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट। ये कैसा होता है? इट्स अ ट्रिपलेट कोडॉन, ठीक है। ये कैसा है बच्चों? आपका ट्रिपलेट कोडॉन के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। इट्स अ ट्रिपलेट कोडॉन, ठीक है, ट्रिपलेट कोडॉन के फॉर्म में। तो अब इस ट्रिपलेट कोडॉन के अंदर में टोटल कोडॉन कितने कोडॉन्स है? टोटल 64 कोडॉन्स है, ठीक है। वी हैव हाउ मेनी कोडॉन्स प्रेजेंट? वी हैव 64 कोडॉन्स। अब ये जो 64 कोडॉन्स है, ये सारे के सारे कोडॉन्स कोड नहीं करते हैं, ठीक है। ऑल द कोडॉन्स आर नॉट गोइंग टू कोड, ओनली 61 कोडॉन्स इज गोइंग टू कोड। हमारे पास क्या है बच्चों? 61 कोडॉन होते हैं जो कि कोड करते हैं फॉर अमाइनो एसिड। These 61 कोडॉन्स इज गोइंग टू कोड फॉर द अमाइनो एसिड। बाकी के जो 3 कोडॉन्स बचे, उनको हम क्या बुलाते हैं? यूजलेस कोडॉन बुलाते हैं या नॉनसेंस कोडॉन बुलाते हैं, ठीक है। जो बाकी के 3 कोडॉन बचे, उसको हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल देम एज यूजलेस। उनको हम यूजलेस बुलाते हैं या क्या बुलाते हैं बच्चों? हम उसको नॉनसेंस कोडॉन बुलाते हैं, ठीक है। उनको हम क्या बुलाते हैं? यूजलेस कोडॉन बुलाते हैं या क्या बोलते हैं बच्चों? नॉनसेंस कोडॉन बुलाते हैं, या हम उसको स्टॉप कोडॉन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये कौन कौन से होते हैं? UAA, UAG एंड UGA। UAA, so we have UAA, UAG एंड UGA। ये 3 होते हैं बच्चों आपके कौन से? स्टॉप कोडॉन होते हैं। दीज आर द 3 स्टॉप कोडॉन्स। तो ये आपके ओकर, अंबर एंड ओपाल ने डिस्कवर किया था। इट वाज डिस्कवर्ड बाय ओकर, अंबुल एंड आपके ओपाल ने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो ये इनको हम क्या बुलाते हैं? वी ऑल्सो कॉल दिम एज द स्टॉप कोडॉन्स। इनको सबसे ज्यादा फेमस नाम क्या है? इनका सबसे ज्यादा फेमस नाम क्या है बच्चों? द मोस्ट फेमस नेम इज स्टॉप कोडॉन। नाउ जस्ट रिमेंबर वन थिंग, जितने आपके कोडॉन होते हैं उतने आपके क्या होते हैं बच्चों? टीआरएनए होते हैं। जितने आपके कोडॉन होते हैं उतने आपके क्या होते हैं बच्चों? टीआरएनए होते हैं। तो कैन यू जस्ट टेल मी हाउ मेनी टीआरएनएस वी हैव? कितने टीआरएनए का नंबर है? हाउ मेनी टीआरएनएस? ये आपका एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि कितने हमारे पास टीआरएनए प्रेजेंट है। हाउ मेनी टीआरएनएस डू वी हैव? चलो आंसर करेंगे, तब तक मैं आपको सेकंड पॉइंट पर समझाऊंगा ये कैसे होते हैं। दे आर यूनिवर्सल, ठीक है। ये अगर हम सेकंड पॉइंट देखें तो ये सारे के सारे कैसे होते हैं? दे ऑल आर यूनिवर्सल। मतलब मेरे अंदर, काजल के अंदर, श्रीवल्ली के अंदर, सौम्या के अंदर, सब के अंदर क्या होंगे? सेम होते हैं, ठीक है। दे आर यूनिवर्सल एक्सेप्ट आपके माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन ऑफ प्रोटोजोन्स। 61 टीआरएनए, सौम्या बोल रहे हैं 64। सौम्या करेक्ट आंसर है 61, ठीक है। मैं आपको रीजन समझाऊंगा। ये करेक्ट आंसर होता है आपके पास 61 टीआरएनए प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि जो बाकी के जो 3 कोडॉन्स हैं, बाकी के 3 कोडॉन्स को हम यूजलेस कोडॉन या हम उसको नॉनसेंस कोडॉन या हम उसको स्टॉप कोडॉन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन तीनों के लिए कोई है ही नहीं। These 3 codons does not have any tRNA present, so that's why they are called as the stop codon, ठीक है। हम इसको stop codon क्यों बुलाते हैं? Why do we call them as stop codon? Because they do not have any tRNA, इनका कोई भी ट्रांसफर आरएनए नहीं प्रेजेंट है, राइट। दे डू नॉट हैव एनी टीआरएनए, क्लियर है। थर्ड पॉइंट क्या? ये कैसे होते हैं? स्पेसिफिसिटी शो करते हैं, राइट। दे आर गोइंग टू शो स्पेसिफिसिटी। ये आपके क्या शो करते हैं बच्चों? स्पेसिफिसिटी शो करते हैं। स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या होता है कि एक कोडॉन सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड को कोड करेगा, ठीक है। स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है? 1 कोडॉन 1 अमाइनो एसिड। मतलब कोडॉन एकदम वो है, क्या कहते हैं ना, फेथफुल है आपके लिए। 1 कोडॉन इज गोइंग टू कोड फॉर 1 अमाइनो एसिड, ठीक है। 1 कोडॉन इज गोइंग टू कोड फॉर 1 अमाइनो एसिड। जैसे कि ट्रिपल यू किसके लिए कोड करता है बच्चों? आपके फिनाइल एलेनिन के लिए कोड करता है। ट्रिपल यू इज गोइंग टू कोड फॉर ऑलवेज, हमेशा, चाहे जो हो जाए, चाहे इन दोनों के बीच में जितना भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, ये हमेशा एक ही के लिए कोड करेगा। ट्रिपल यू हमेशा एक ही के लिए कोड करता है, ठीक है। दैट इज फॉर फिनाइल एलेनिन, ठीक है। तो 1 कोडॉन 1 अमाइनो एसिड, और जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका ट्रिपल यू कैसा होता है? ये फिनाइल एलेनिन। दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज दे आर एम्बिगुअस इन नेचर,
ये कैसे होते हैं, अम्बिगुअस इन नेचर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम इसके फोर्थ पॉइंट के ऊपर चलेंगे। ये क्या होता है बच्चों, दे आर कॉमनलेस। ठीक है, मतलब जब भी आप लिखोगे तो एक सीक्वेंस में लिखोगे, कोई भी इनके अंदर में ब्रेक नहीं आता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, ये कैसे होते हैं, कॉमनलेस। कॉमनलेस का मतलब क्या होता है, ये एक ही सीक्वेंस में एक ही फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, इसको हम एक ही सीक्वेंस में एक ही फॉर्म में लिखते हैं और एक ही तरीके से हम क्या करते हैं बच्चों, काउंट करते हैं। और फिफ्थ पॉइंट क्या है, कैसे होते हैं बच्चों, दे आर नॉन ओवरलैपिंग इन नेचर। ठीक है, ये हमेशा कैसे होते हैं, दे आर नॉन ओवरलैपिंग, मतलब ये कभी भी हम इसको बीच से काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, हम हमेशा एक लीनियर फैशन में प्रेजेंट है। दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ लीनियर फैशन। जैसे कि यहाँ पे हम क्या है, ये एक है, ये क्या है दूसरा है, ये क्या है तीसरा है, हम इसको कभी भी बीच से काउंट नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई दे आर ऑलवेज नॉन ओवरलैपिंग इन नेचर, ये हमेशा नॉन ओवरलैपिंग इन नेचर होते हैं। सिक्स पॉइंट क्या है, इसके अंदर जो AUG होता है, इट्स अ डुअल कोडॉन। द सिक्स पॉइंट इज AUG के ऊपर। अभी जो आपका AUG है बच्चों, ये कैसा होता है, इट्स अ डुअल कोडॉन। AUG कैसा है बच्चों, आपका ये डुअल कोडॉन होता है। ये आपका एक स्टार्ट कोडॉन के साथ साथ गोइंग टू कोड फॉर वन अमाइनो एसिड, जिसको हम क्या बुलाते हैं, मिथियोनिन। ठीक है, इट्स अ स्टार्ट कोडॉन। ठीक है, ये आपका क्या है बच्चों, एक स्टार्ट कोडॉन है, मतलब हमेशा आपकी शुरुआत इसी से ही होगी। ये एक स्टार्ट कोडॉन है, इसी से ही सब कुछ स्टार्ट होगा। और ये कोड करता है किसके लिए, मिथियोनिन के लिए कोड करता है। मतलब हम सब के अंदर में जो सबसे पहला अमाइनो एसिड बनता है वो कौन सा होता है बच्चों, आपका मिथियोनिन होता है। ठीक है, हम सब के अंदर में जो सबसे पहला अमाइनो एसिड बनता है वो कौन सा होता है बच्चों, मिथियोनिन आपका सबके अंदर में प्रेजेंट होता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ स्टार्ट कोडॉन। ठीक है, और सेवेंथ पॉइंट क्या है बच्चों, ये क्या शो करते हैं बच्चों, दे आर गोइंग टू शो डीजेनरेसी। ठीक है, वन मतलब क्या हुआ, एक अमाइनो एसिड कैन बी कोडेड फॉर मोर देन वन कोडॉन। ठीक है, सेवेंथ पॉइंट क्या है, ये कैसे होते हैं, दे आर गोइंग टू शो डीजेनरेसी। सो व्हाट हैपेंस इन डीजेनरेसी, डीजेनरेसी के अंदर में होता क्या है, इस डीजेनरेसी के अंदर में क्या होता है, वन कोडॉन कैन बी कोडेड, वन अमाइनो एसिड कैन हैव मोर देन वन कोडॉन। मतलब देखो, कोडॉन कैसा था, वफादार था, लेकिन अमाइनो एसिड वफादार नहीं निकला भैया, अमाइनो एसिड वफादार नहीं निकला। तो अमाइनो एसिड भी क्या करेगा, यूपीएससी का एग्जाम निकालेगा। हाँ, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, वो हमारी लखनऊ की एक बहुत फेमस मूवी नहीं है, क्या कहते हैं, शादी में जरूर आना, आप लोगों ने जरूर देखी होगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या करते हैं, डीजेनरेसी शो करते हैं। डीजेनरेसी का मतलब क्या होता है कि वन अमाइनो एसिड, एक जो हमारा अमाइनो एसिड है, दिस वन अमाइनो एसिड कैन बी कोडेड फ्रॉम मोर देन वन, ये कोड कर सकता है एक से ज्यादा कोडॉन के लिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका क्या है, वेलानिन। ठीक है, वेलानिन कैन बी कोडेड। ठीक है, जो वेलानिन अमाइनो एसिड है उसके कई सारे कोडॉन्स हैं। ठीक है, ये GU के फॉर्म में शुरू होता है। ठीक है, ये आपके कई सारे कोडॉन हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई विल कोड फॉर वेलानिन, वेलानिन की स्टार्टिंग GU से होती है। ठीक है, वी हैव GUA, ठीक है, वी हैव GUU, ठीक है, GUU, देन वी हैव GUC। ठीक है, कलर चेंज करना था यार मुझे। जस्ट लेट मी राइट इट अप, ये आ गया यहाँ पे GUC, क्या बचा अब, GUG बचा। ठीक है, यहाँ पे अब क्या बचा बच्चों, आपका GUG बचा। ठीक है, तो अब ये देखो, स्टार्टिंग का सीक्वेंस सबके अंदर में क्या है बच्चों, सेम है। सो अब ये जो आपके इतने सारे कोडॉन्स मैंने बनाए, हाउ मेनी कोडॉन्स, 1 2 3 4, जो मैंने 4 कोडॉन्स बनाए हैं, ये चारों के चारों कोडॉन्स, ये चारों के चारों कोडॉन्स कैन बी कोडेड। ये चारों के चारों कोडॉन्स एक ही अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं। ऑल दीज कोडॉन इज गोइंग टू कोड फॉर वन पर्टिकुलर अमाइनो एसिड, दैट अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज वेलाइन। ठीक है, वो कौन सा है बच्चों, आपका वेलाइन है। देख रहे हो कितना बड़ा धोखा दिया है वेलाइन ने। इधर देखो, एक कोडॉन एक ही अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, लेकिन एक अमाइनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। ठीक है, एक से ज्यादा, जैसे कि आपके सामने दिख रहा है। अब आप यहां पे देखो, कुछ यहां पे सिमिलैरिटी दिखेगी। यहां पे आपको एक बहुत बड़ी बेसिक चीज दिख रही है,
क्या बेसिक चीज दिख रही है? फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन क्या है बच्चों? यहां पे फिक्स है। द फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन इज फिक्स। ग्लाइसिन ऑल्सो बहुत सारे हैं भाई, ऐसे मैंने आपको दिखाया ना, अभी बहुत सारे थे। सबके अंदर में ये होता है बेटा, सबके अंदर में होता है। सो यू कैन सी द फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन इज फिक्स एंड द थर्ड पोजीशन, ये जो आपकी तीसरी पोजीशन है, द थर्ड पोजीशन इज कीप ऑन चेंजिंग। जो थर्ड पोजीशन है बच्चों, ये हर वक्त बदलती रहती है, ठीक है। द थर्ड पोजीशन इज गोइंग टू चेंज अ लॉट, ठीक है। तो तीसरी पोजीशन की वजह से ही आपका सारा चीज बदलता है, ठीक है। ऑल द थिंग्स आर गोइंग टू चेंज बिकॉज ऑफ द थर्ड पोजीशन, ठीक है। जो आपकी थर्ड पोजीशन है गाइस, ये उसकी वजह से चेंज होती है। पहली एंड दूसरी पोजीशन इज ऑलवेज फिक्स, द फर्स्ट एंड द सेकंड पोजीशन इज ऑलवेज फिक्स एंड द थर्ड पोजीशन कीप्स ऑन चेंजिंग। सो दिस थ्योरी इज कॉल्ड एज वॉबल हाइपोथेसिस, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? वॉबल हाइपोथेसिस कहते हैं। मतलब क्या है? ये मतलब ये कभी इधर कभी उधर हो रहा है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज, दिस थ्योरी इज कॉल्ड एज व्हाट, इसी को ही हम क्या बुलाते हैं बच्चों? वॉबल हाइपोथेसिस बुलाते हैं। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं बच्चों। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं गाइस। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज वॉबल हाइपोथेसिस। इसी को हम क्या बुलाते हैं बच्चों? वॉबल हाइपोथेसिस बुलाते हैं। 7 पॉइंट्स बनाए हैं मैंने, अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। और यहां पे एक और 8वां पॉइंट ये रहा, यू मतलब ये तो हमने कवर अप कर दिया वैसे। If you have any doubt, just go ahead and ask. Otherwise, give me a thumbs up. If you have any doubt, just go ahead and ask. Otherwise, give me a thumbs up. So these are the silent features of genetic code, which is extremely important. ठीक है, सारे के सारे आपके फीचर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर है? I didn't find any thumbs up till now. Come on, guys, give me a thumbs up. No sir, कोई डाउट नहीं है। चलो आगे बढ़ेंगे। वेल डन श्वेता जी। तो अब अगर हम देखें फ्रांसिस क्रिक ने क्या किया था, अब हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखनी है। वो क्या होता है बच्चों? आपका टीआरएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। तो अगर हम इसका 3D स्ट्रक्चर देखें तो उसको हम क्या बुलाते हैं? 3D स्ट्रक्चर को हम क्या बुलाते हैं? क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। सो दिस फ्रांसिस क्रिक ने क्या किया था? प्रपोज किया था। दिस फ्रांसिस क्रिक प्रपोज्ड अ प्रोबेबल mechanism to read the code and relate it to the amino acids, suggested that the presence of an adapter molecule which could read the code while binding to the specific amino acid, tRNA है वो। तो बेसिकली tRNA का काम क्या होता है? टू कैरी द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड टू अ स्पेसिफिक एंड, ठीक है। ये क्या करता है? कैरी करता है ये, ठीक है। तो tRNA वाज प्रीवियसली नोन एज सॉल्युबल आरएनए। तो tRNA को हम क्या बुलाते थे? वी आल्सो कॉल देम एज द सॉल्युबल आरएनए, ठीक है। tRNA को हम पहले क्या बुलाते थे गाइस? वी कॉल देम एज द सॉल्युबल आरएनए बुलाते थे tRNA को। इसका 2D स्ट्रक्चर बाय हॉले ने दिया था, ठीक है। जो आपका जो tRNA है, द tRNA 2D स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय हॉले, ठीक है। जो इसका 2D स्ट्रक्चर है हॉली ने दिया था। फिर इसके बाद में क्या आया? इसका मेन 3D स्ट्रक्चर आया, ठीक है। मेन बाद में क्या है? इसका 3D स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बुलाते हैं? क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपके एनसीईआरटी में प्रेजेंट है। अगर हम इसका 3D स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसको क्या बुलाते हैं? क्लोवर लीफ, ठीक है। अब जो भी एनिमे देखते हैं उनको एक पता होगा, क्लोवर लीफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एनिमे में यूज होता है। कोई एनिमे देखता है क्या यहाँ पे? Anyone watches anime over here? कोई एनिमे देखता है तो एक क्लोवर लीफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमे में यूज होता है। तो आई डोंट थिंक सो आप लोग कोई एनिमे देखता होगा, तो कोई नहीं, ठीक है। तो लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, ठीक है। हम इस स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए को समझेंगे। तो टीआरएनए में 2 स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड 2 पॉइंट्स ऑफ टीआरएनए। तो पहला क्या है? आपका इंट्रास्ट्रैंड बेस पेयरिंग, ठीक है। द फर्स्ट पॉइंट इज द इंट्रास्ट्रैंड बेस पेयरिंग, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। इंट्रास्ट्रैंड बेस पेयरिंग में क्या है बच्चों? वी हैव अ आर्म प्रेजेंट। लेट्स सपोज ये क्या है बच्चों? आपका एक आरएनए है, ठीक है, जिसके अंदर में क्या प्रेजेंट है? जी 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 जी, और यहां पे क्या प्रेजेंट है बच्चों? सी 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 सी। तो अब बेसिकली क्या होगा? ये आपस में इंट्रास्ट्रैंड बेस पेयरिंग करेंगे। दे आर गोइंग टू ज्वाइन टुगेदर। तो ये सी इसके साथ जुड़ गया, ये सी इसके साथ, जी के साथ जुड़ गया, ये इसके साथ और ये इसके साथ। मतलब क्या हो गया? इसने क्या कर दिया बच्चों? लूपिंग कर दी, ठीक है। उन्होंने क्या कर दिया? आपस में क्या बना दिया? लूप बना दिया। डू वी हैव एनी वायर? ठीक है, वायर या कुछ वो है, आपस में उनको लूपिंग कर दी। डू यू हैव एनी वायर गाइज? वायर या मेरे पास कोई पेपर है? डू यू हैव एनी पेपर? आई हैव अ पेपर, वेट।
सो लेट्स सपोज आई जस्ट गॉट अ वायर फॉर यू गाइस, लेट्स सपोज ये क्या है, आपका एक आरएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, ये समझो, ये हमारा ईयरफोन का स्ट्रैंड है, ठीक है, ये समझ के रखो बच्चों, ये क्या है, आरएनए का स्ट्रैंड है। यहां पर मैं अब क्या कर रहा हूं, इस एरिया का जहां पे ये आपका पिन लगा है, ये एरिया और आपके जो ईयरफोन वाला एरिया, मैं इन दोनों को चिपका दूं। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, ये सेगमेंट और ये सेगमेंट की क्या कर रहा हूं, पेयरिंग कर दे रहा हूं। क्या हो रहा है यहां पे, मैंने जैसे ही पेयरिंग की तो यू कैन सी देयर इज अ लूप फॉर्म्ड ओवर हियर, दिख रहा है आप सबको, यू कैन सी ओवर हियर वी हैव फॉर्म्ड अ लूप ओवर हियर। सो सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर। ये ऐसे स्ट्रैंड नॉर्मल फॉर्म में प्रेजेंट था, हमने क्या कर दिया, इधर का स्ट्रैंड और इधर का स्ट्रैंड आपस में जोड़ दिया। जैसे ही हम इन स्ट्रैंड्स को जोड़ रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, इस तरीके से एक लूप का फॉर्मेशन हो जा रहा है। दे आर गोइंग टू क्रिएट अ लूप, ठीक है। तो इसी तरीके से यहां पे क्या हो गया गाइस, दे आर गोइंग टू क्रिएट अ लूप ओवर हियर, ठीक है। यहां पे क्या करेंगे, एक लूप का फॉर्मेशन शो कर देते हैं, और ये बेस पेयरिंग को हम क्या बुलाते हैं, इंट्रा स्ट्रैंड बेस पेयरिंग। दे आर गोइंग टू क्रिएट अ लूप ओवर हियर लाइक दिस। आपस में यहां पे पेयरिंग हो गई, तो ये क्या होता है, इसको कहते हैं हम बच्चों लूप, और इसको कहते हैं क्या, आर्म, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास कितने लूप हैं, वी हैव अ डी लूप प्रेजेंट, वी हैव अ टी लूप प्रेजेंट एंड वी हैव अ एंटीकोडॉन लूप, ठीक है। हमारे पास अलग अलग लूप्स प्रेजेंट होते हैं। अब आपको लूप का फंडा समझ में आया बच्चों, तो इस लूप के अंदर में है क्या, जी एंड सी है। व्हाट इज प्रेजेंट इन दिस लूप्स, दीज लूप्स कंटेन जी एंड सी, दीज लूप्स आर गोइंग टू कंटेन जी एंड सी। ये आपके ग्वानिन एंड साइटोसिन की क्या हो रही है बच्चों, इंट्रा स्ट्रैंड बेस पेयरिंग, इसको हम क्या बुलाते हैं, इंट्रा स्ट्रैंड बेस पेयरिंग बुलाते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज इंट्रा स्ट्रैंड बेस पेयरिंग, ठीक है। इसी के थ्रू आपके इंट्रा स्ट्रैंड बेस पेयरिंग होती है। इसके पास कुछ अनयूजुअल बेसेस होते हैं जैसे डीएचयू, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, इनके पास कुछ अनयूजुअल बेसेस हैं, दे हैव सर्टेन अनयूजुअल बेसिस, ठीक है। कुछ अनयूजुअल बेसिस होते हैं, जैसे कि आपका क्या है, आपका वी हैव DAU, ठीक है। हमारे पास क्या है बच्चों, DHU, सॉरी, डाइहाइड्रोक्सीयूरिडिन, ठीक है। सूडोयूरिडिन, वी हैव DHU, डाइहाइड्रोक्सीयूरिडिन, डाइहाइड्रोक्सीयूरिडिन, हमारे पास डाइहाइड्रोक्सीयूरिडिन है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, इस तरीके से सूडोयूरिडिन है, वी हैव सूडोयूरिडिन ऑल्सो, ठीक है। हमारे पास अलग अलग तरीके से क्या है बच्चों, अनयूजुअल बेस पेयर प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हो DHU, डी से क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे सूडोयूरिडिन के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है बच्चों, आपका सॉरी, ये आपका क्या है, कौन सा यूरिडिन प्रेजेंट है बच्चों, ये डाइहाइड्रोक्सीयूरिडिन प्रेजेंट है, ठीक है। DHU लूप बुलाते हैं। यहाँ पे जो टी लूप है बच्चों, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, आपका सूडोयूरिडिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, द सूडोयूरिडिन प्रेजेंट। अब अगर हम इसके लूप्स देखें तो 3' एंड पे हमेशा क्या होता है बच्चों, एट द 3' एंड वी हैव द जॉइनिंग ऑफ द अमाइनो एसिड, एंड 3' एंड पे हमेशा ACC प्रेजेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो इस डायग्राम में नहीं था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस डायग्राम में नहीं था, ठीक है। वी हैव ACC प्रेजेंट ओवर हियर, ठीक है। हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ACC प्रेजेंट है यहाँ पे, हमेशा ये याद रखेंगे। वी हैव द प्रेजेंस ऑफ एट द 3' एंड, हमेशा यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, ACC प्रेजेंट होता है, एंड 5' एंड पे हमेशा इसके ग्वानिन प्रेजेंट होता है। याद करने का तरीका, 5' एंड ऑलवेज कंटेन्स ग्वानिन, एंड 3' एंड पे हमेशा क्या होगा, इसका ACC। तो अगर कोई भी आपके सामने कोई भी RNA दे रखा है जहां पे वो 5' एंड पे आपके ग्वानिन है, एंड आपके 3' एंड पे क्या है बच्चों, 3' एंड पे ACC प्रेजेंट है, तो आपको पता है ये कौन सा है, tRNA होता है। तो इसका जो नेक्स्ट लूप होता है, इसको हम क्या बुलाते हैं, एंटीकोडॉन लूप बुलाते हैं, जो कि आपके कोडॉन के जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। तो लेट्स सपोज आपके कोडॉन क्या था mRNA पे, AUG। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे क्या है, ग्रीन से नहीं लिखूंगा, ग्रीन पे ग्रीन हो गया, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे क्या है बच्चों, AUG है, ठीक है। इफ यू हैव AUG प्रेजेंट ओवर है, तो इसके अपोजिट क्या होगा, ग्वानिन के अपोजिट क्या होगा, ग्वानिन के अपोजिट क्या होता है गाइस, साइटोसिन। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका साइटोसिन। यूरासिल के अपोजिट क्या होना चाहिए, बताओ मुझे, एडेनाइन के अपोजिट क्या होना चाहिए, थाइमिन। थाइमिन के अपोजिट क्या आ गया, यहां पे ये हो नहीं सकता, तो यहां पे क्या हो गया, यूरासिल। यहां पे क्या आ गया आपका एडेनाइन, UAC प्रेजेंट होगा, यस और नो। AUG का एंटीकोडॉन क्या होगा, AUG का एंटीकोडॉन क्या होगा, बताओ गाइस मुझे, व्हाट विल बी द AUG's एंटीकोडॉन। क्या मैंने सही लिखा है, यस और नो, क्या मैंने सही लिखा है। एडेनाइन के अपोजिट होता है थाइमिन, थाइमिन इज बीन रिप्लेस्ड बाय यूरासिल। यूरासिल के अपोजिट क्या होना चाहिए, एडेनाइन होना, थाइमिन होना चाहिए, मतलब ये एडेनाइन है यहाँ पे,
ठीक है, और ग्वानिन के अपोजिट साइटोसिन होता है। क्या ये सही है? तो इसको हम क्या कहते हैं? इसका एंटी कोडॉन है। तो इसीलिए हमेशा द नंबर ऑफ टीआरएनए इज फिक्स्ड। नंबर ऑफ टीआरएनए क्या है बच्चों? फिक्स्ड है। जितना आपका कोडॉन है उतने ज्यादा आपके टीआरएनए प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जितने आपके कोडॉन है उतने आपके क्या से होते हैं बच्चों? टीआरएनए प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? क्लियर है गाइस? तो वही चीज लिखी है यहाँ पे, अ कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल दैट लुक्स लाइक अ इन्वर्टेड एल, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर रिजेंबल्स अ क्लोवर लीफ, has a anticodon loop with a complementary basis to the code and amino acid acceptor end to which it binds to the amino acid. Each amino acid has its own tRNA. Initiator tRNA is responsible for initiation. ठीक है, let's go ahead. Very good guys. So वही आ गया वॉबल हाइपोथेसिस जो कि आपकी डिजेनरेसी मेंटेन कर रहा था, जिसका मतलब क्या होता है? आपकी थर्ड पोजीशन क्या होती है? कीप ऑन चेंजेस, राइट? इसकी जो थर्ड पोजीशन है वो क्या होती है बच्चों? हमेशा बदलती रहती है। उसी को ही हम क्या बुलाते हैं बच्चों? वॉबल हाइपोथेसिस। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो लेट्स गो अहेड. So, what does the decoded information results in the information of protein? तो इस तरीके से बच्चों आपका जीन से आपका क्या बनता है? आपके अमाइनो एसिड। डीएनए से, डीएनए के अंदर क्या है? प्रेजेंट है जीन। जीन से में क्या कोड करते हैं बच्चों? अमाइनो एसिड। और यही अमाइनो एसिड्स की क्या बनती है? चेन बनती है टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन कॉल्ड एज द प्रोटीन, जिसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। हाउ मेनी कोडॉन्स कोड फॉर अमाइनो एसिड? कितने कोडॉन कोड करते हैं अमाइनो एसिड के लिए? 61, 64, 60 और 62? Quickly guys, answer this question. Everyone just go ahead and answer this question. बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। फटाफट से गाइस। हाउ मेनी कोडॉन्स कोड फॉर अमाइनो एसिड? अगर हम करेक्ट आंसर देखें, वेरी गुड, जैनल, काजल, कौशिका, श्रीवल्ली, सुमिति, आंचल, नागराज, श्वेता, अशरफ एंड नीलोफर, वेल डन गाइस। सो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? आपका 61 होता है, जिसके बारे में हमने जिक्र कर लिया था। वेरी गुड स्नेहा, राइट। करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? आपका ऑप्शन नंबर ए है, 61 ही होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज इज एन इनिशिएटर कोडॉन? मतलब आपका स्टार्ट कोडॉन कौन सा है इसमें से? Go ahead and answer guys. इनिशिएटर कोडॉन बोले तो स्टार्ट कोडॉन कौन सा है? यस नेहा, वेरी गुड। विच वन इज अ स्टार्ट कोडॉन गाइज? Quickly everyone answer this question. ए आंसर कर रहे हैं सभी बच्चे। वेल डन स्नेहा, वेल डन स्नेहा, वेल डन अशरफ, काजल, नीलोफर, श्रीवल्ली, सुमिति, नागराज, श्वेता एज वेल एज कौशिका। सो करेक्ट आंसर आंचल क्या है बच्चों? करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? आपका एयूजी होता है। एयूजी इज अ स्टार्ट कोडॉन व्हिच इज गोइंग टू कोड फॉर मेथियोनिन आल्सो। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ दीज फॉलोइंग इज अ स्टॉप कोडॉन? स्टॉप कोडॉन कौन सा है इसमें से? एयूजी, जीयूजी, यूएए या यूजीयू? Quickly guys, answer this question. Well done, Shivalli and Nagaraj. Well done. Too fast, correct. Others also answer. Soumya, Aanchal, Kajal, Kaushika, Shivalli, Sumiti, Nagaraj, well done. Shweta, your answer is wrong. Ashraf, Nilofer and Sneha answer this question. So we all know the correct answer is UAA. UAA क्या होता है बच्चों? आपके स्टॉप कोडॉन होता है। UAA, UAG एंड UGA, ये आपके 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जेनेटिक कोड हैज 3 bases 64 codons, 3 bases 18 codon, 2 bases 32 codon, 2 bases 64 codons। वही हो गया ना? 4 इंटू 4 इंटू 4 कर लो, आंसर आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4। You guys will get the answer if you will do 4 into 4 into 4.
Quickly guys, directly answer this question. Zainul, Soumya, Aanchal, Ashraf, Kajal, Nilofer, Shrivalli, Sumiti, Aanchal and Nagraj, well done. Kaushika, your answer is wrong. Sneha and Shweta answer this question. So we all know the correct answer is our 3 bases and 64 codons. It's a very easy peasy question, right? 3 bases and 64 codons is your correct answer. So finally we have come to the end of this class. ठीक है, हमने काफी कुछ पढ़ लिया है बच्चों इस क्लास के अंदर में. एज वेल एज बच्चों 7 बजे आपका टेस्ट है. किस चैप्टर का टेस्ट है? किस चैप्टर का टेस्ट है देख लेते हैं भैया. चलो लेट्स सी. तो अभी हमारे पास कम बच्चे आए हैं. कल तो बहुत सारे बच्चे आए थे टेस्ट देने के लिए. ठीक है, काजल मैम की 8 बजे क्लास है. ओके, 8 बजे से पहले मेरा टेस्ट है भाई. तो आ जाओ भैया. टेस्ट कहाँ है? यहाँ है टेस्ट. ठीक है, यहाँ पे हमने रजिस्टर नहीं किया तो चलो रजिस्टर कर देते हैं इस क्लास के लिए. कहाँ है टेस्ट? नेक्स्ट टेस्ट ये रहा. ठीक है, कल ये 2 बजे का टेस्ट दिखा रहा है. 7 बजे वाला टेस्ट क्यों नहीं दिखा रहा हमें? ठीक है, 7 बजे भी बच्चों आपका टेस्ट है यहाँ पे आज भी. ठीक है, ऑनगोइंग क्लास आ गया, रजिस्टर्ड लाइव क्लासेस आ गया. ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप अपनी क्लासेस को देख सकते हैं. ठीक है, प्लीज मेक श्योर टू गो अहेड एंड ज्वाइन टुडेज क्लासेस. हाँ, ये रहा ना. ठीक है, टॉप 30 क्वेश्चंस फ्रॉम प्लांट किंगडम चैप्टर. ठीक है, आज का है प्लांट किंगडम का टेस्ट. सो प्लीज मेक श्योर टू ज्वाइन द टेस्ट. ठीक है, सही बच्चों को टेस्ट के लिए ज्वाइन करना. एज वेल एज कल बच्चों आपका दोपहर में लिविंग वर्ल्ड का ट्विस्ट है. फिर साथ में शाम को आपका स्टेम हम पढ़ेंगे और साथ में लिविंग वर्ल्ड फिर से टॉप 30 क्वेश्चंस करने वाले, क्योंकि शाम को अलग बच्चे आते हैं तो दिन में अलग बच्चे आते हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग लिविंग वर्ल्ड का टेस्ट है. फिर आपका 2 बजे फिर आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का 2 बजे वाले बैच के लिए टेस्ट होगा. देन आपका किसके लिए? ट्रांसलेशन हम पढ़ेंगे. वाओ, नाइस टॉपिक. ठीक है, और फिर हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? टॉप 30 क्वेश्चंस फ्रॉम मॉर्फोलॉजी. वेल डन. और फिर मैं निकल जाऊंगा शायद छुट्टी पे. 11th को मेरी कोई क्लास नहीं होगी. ठीक है, 11th को मेरी कोई क्लास नहीं. 11th को मैं रिकॉर्ड कर दूंगा आपके लिए, ताकि आप सैटरडे संडे के लिए कुछ ना कुछ पढ़ सको. ठीक है, 11th को मैं रिकॉर्ड कर दूंगा. फिर मैं थोड़ा सा लॉन्ग वीकेंड में छुट्टी पे जाऊंगा. ठीक है, आई विल बी टेकिंग ऑफ और मैं बताऊंगा कहाँ पे. ठीक है, मैं जरूर फोटोज एंड सेल्फीज भेजूंगा. ठीक है, थोड़ा सा बच्चों को दिखाया जाए, कि थोड़ा सा जलन कराया जाए कि देखो हम इतने अच्छे मौसम में रहते हैं यहाँ पे. ठीक है, बिकॉज वी ऑल नो कर्नाटका इज ब्लेस्ड. ठीक है, ये जो आपकी ये जो स्टेट है, इट्स अ वेरी ब्लेस्ड स्टेट. आई विल जस्ट से आई एम इन लव विद कर्नाटका बिकॉज ऑफ दिस वेदर. कहीं भी चले जाओ, बैंगलोर से अगर आप देखो तो कहीं भी चले जाओ, 100 किलोमीटर्स की ड्राइव करो, यू विल फाइंड ब्यूटी. मतलब आपको सेरेनिटी मिलती है, आपको ब्यूटी मिलती है नेचर की. ठीक है, सो आई एम गोइंग इनटू दैट एक नेचर की प्लेस पे जा रहा हूँ. ठीक है, आई विल मेक श्योर टू कीप यू अपडेटेड गाइस. ठीक है, टेलीग्राम चैनल इम्बाइब अचीव नीट है बच्चों, टेलीग्राम चैनल. तो मिलते हैं जल्द ही. कहाँ पे? आपके 7 बजे के टेस्ट में. ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों आज की क्लास के लिए बस इतना ही. मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान. अंटिल कीप इम्बाइबिंग. बाय बाय. Keep imbibing. We believe in you.